हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आज का टॉपिक ये है कि बच्चों के काफ़ियों के आए कि सर हमें कितना टाइम देना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और हमारी तैयारी में कितना कितना टाइम देना चाहिए। तो बड़े ही सिंपल सिंपल सवाल बच्चों के जब हमारे पास आते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि जवाब तो एक ही है, लेकिन मैं एक केस स्टडी से एक उदाहरण के साथ स्टार्ट करूंगा कि देखिए, आपने बायोलॉजी में कंडीशनिंग के ऊपर आपने देखा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया बायोलॉजिकल रिदम क्लॉक्स के ऊपर और टेस्ट के ऊपर। एक डॉग था, उसको डेली खाना दिखाया जाता था और तो क्या हुआ, खाना देख के उसकी लाट टपकती थी, है ना। तो 5-6 दिन उसको 10 दिन खाना वो दिखाते रहे, मीट का एक लोफ उसके देखते डॉग को क्या होता था, उसका सलाइवेशन होती थी, उसकी लाट टपकती थी, राइट। अब क्या हुआ कि वो एक टाइम फिक्स था कि 4 बजे ही वो दिखाता था उसको, 4 बजे उसकी सलाइवेशन होती थी। अब देखा गया आफ्टर 21 डेज कि जब उसको नहीं भी दिखाओ तो भी 4 बजे उसकी क्या था, जो सलाइवेशन थी, लाट टपक रही थी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ये पूछते हैं सवाल के टाइम कितना देना चाहिए, तो सबसे पहले आप उतना टाइम ज़रूर दीजिए, वो तपस्या कंसिस्टेंसी के साथ ज़रूर करिए ताकि ये आपकी आदत बन सके, पढ़ाई आपकी आदत बन सके। जब आदत बन जाएगी तो जैसे सलाइवेशन उसकी बिना मीट लोफ के हो रही थी डॉग की, वैसे ही आपकी भी जो इंटरेस्ट है उसके कारण आप भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आज सार उनका यही निकालूंगा कि आप लोगों को आदत डालनी है, बेसिकली बायोलॉजिकल रिदम की सेटिंग करनी है। एक शब्द आता है एनट्रेनमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं बोल रहा, एनट्रेनमेंट मतलब सेटिंग ऑफ रिदम्स अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमंस। सो इसमें क्या करना होता है, इसमें यही करना होता है कि हमारे को 41 डेज तक लगातार कोई एक काम को पूरी तरह से डिवोट होके करना होता है, और 42nd डे आप कुछ करो ना करो वो आदत आपको पड़ जाती है। तो आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक की सेटिंग होती है टाइम की डेली। तो बोलते हैं कि 21 दिन से लेके 41 डेज तक अगर आप कोई भी काम को करो तो उसकी आदत आपको पड़ जाती है। लाइकवाइज टाइम कितना डिवोट करना है, तो टाइम डिवोट करने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप का इंटरेस्ट बना है पढ़ने में या नहीं बना है। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम आपको क्या लगता है कि आसान तो है नहीं है, चाहे वो टीजीटी का है, पीजीटी का, मास्टर कैडर का, लेक्चर कैडर, केवीएस, एनबीएस, डीटीपीएस, वीटेट, कोई भी एग्ज़ाम है। कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने बच्चों को बधाई हमेशा देता हूँ, आज फिर बधाई दूंगा कि इन जैसे बनिए, इन बच्चों से आप कुछ सीखिए। ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और अगर आप लोग हमारी CSA या नेट क्वालिफाइड फैकल्टी से पढ़ के इन्हीं की तरह अपना फ़ोटो लगवाना चाहते हैं, इनमें से मैक्सिमम बच्चे मैरिड हैं जिनके खुद के 2-2 बच्चे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बंसल एकेडमी की स्पेशलाइजेशन जो है वो नॉन मेडिकल, मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में है। और आप लोग लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ और अपडेटेड स्टडी मटेरियल हमारे से ले सकते हैं और तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, में इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे नोट्स, टेस्ट सीरीज, कुछ भी स्टैंडर्ड कंटेंट मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब से। देखिए टाइम किसको कितना देना है, तो उसमें आप सिलेबस की कम्प्लेक्सिटी को देख लीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है और कौन सा आता है। तो उसमें जो इजी वाला है उसको पहले टाइम दीजिए, डिफ़िकल्ट वाले को बाद में टाइम दीजिए। तो डिफ़िकल्टी के बेसिस पे आपने क्या करना है, टाइम देना है। दूसरा, आप सब्जेक्ट की वेटेज दे सकते हैं, जिसमें मान लीजिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको करने में आपको 20 दिन लग रहे हैं, लेकिन उसमें से 2 मार्क्स का आता है, और एक ऐसा है जिसको आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं लेकिन उसमें से 20 मार्क्स का आता है। तो आपको पहले करना चाहिए जिसमें से 20 मार्क्स का आता है, जो 2 दिन में कवर कर सकते हैं। दूसरे वाले को आप बाद में करना, ठीक है, चाहे वो डिफिकल्ट है चाहे वो ईजी है। अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ के ऊपर भी आप देखिए कि आप कंफर्टेबल कैसे हैं करने में, आपको आदत कौन सी है, आपकी क्विक प्रोग्रेस आप किस में कर सकते हैं, वीकर सब्जेक्ट कौन सा है आपका, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, किसको कितना टाइम देना है। वही चीज़ कि टाइम किसको कितना देना है। तो मैं वीकर की भी एक ही बात बोलूँगा कि वीकर में ईजी टू डिफ़िकल्ट देख के उसके हिसाब से आप लोग अपना टाइम टेबल मैनेज करिए और आप टाइम दीजिए।
और स्टडी मटेरियल साथ रख के आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा कितना सिलेबस है और किसका कितना कम है। टेक्स्ट बुक्स किसकी स्टैंडर्ड आपको ज़्यादा पढ़नी है, किसकी कम पढ़नी है, उसके हिसाब से आप टाइम एलोकेट कर सकते हैं। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के केस में तो यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपने पास जो कोचिंग ले रहे हैं जो लोग, उनके लिए उनके पास सफिशिएंट मटेरियल होता है तो वो लोग टाइम सिर्फ इस बेसिस पे डिसाइड करें कि उनका कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, कौन सा डिफिकल्ट है और कौन सा पहले करना है। सब्जेक्ट रेलेवेंसी वैसे ही बनती है। अब साथ में आप उन सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट कर सकते हैं जिनकी इंटरकनेक्टेडनेस ज़्यादा होती है। ऐसे सब्जेक्ट को भी आप एनालाइज करिए, ओवरलैपिंग कंसेप्ट्स को आप जल्दी कर सकते हैं और उससे आपकी डबल डबल चीज़ें कवर हो सकती हैं। और सब्जेक्ट डिफ़िकल्टी मैंने आपको पहले बताया है, बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में पहले ही बताया है कि डिफ़िकल्टी में हमेशा ईज़ी से डिफ़िकल्ट में जाना है। जिसको ज़्यादा टाइम देना है उसके आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना है, ठीक है? और साथ में आप जिस चीज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसको भी लेके चलिए साथ में, और बैलेंस्ड अप्रोच बना के आप लोग काम करिए। एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम मत लगाते रहिए। कुछ लोग मैंने देखा है वो पढ़ने में बहुत टाइम लगाते हैं। वो कहते हैं कि हम बड़ी ही तसल्ली के साथ पढ़ते हैं। ये जो तसल्ली के साथ पढ़ने वाले लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आए कि सर हम बहुत तसल्ली से पढ़ते हैं। तो मैं उनसे हमेशा एक बात पूछता हूँ कि क्या आपको कोई व्हीकल चलाना आता है? तो वो जब हाँ बोलते हैं तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर आप मान लीजिए स्लो चलाएँगे व्हीकल को, तब आपका फ़ोकस और कंसंट्रेशन कैसा रहेगा? और जब आप बिल्कुल फ़ास्ट 80 की स्लो 40 की स्पीड पे और फ़ास्ट जब आप 80 की स्पीड से चलाओगे तो आपका फ़ोकस और कंसंट्रेशन कैसा रहेगा? तो उनका जवाब यही रहता है कि जब हम 80 की स्पीड से चलाएँगे तो हमारा फ़ोकस और कंसंट्रेशन गाड़ी चलाने पे होगा, आगे होगा। लाइकवाइज आप लोगों के लिए भी यही सलाह है कि जो लोग तसल्ली से पढ़ने वाले हैं वो अपनी स्पीड को फास्ट करिए, और जो लोग पहले फास्ट पढ़ रहे हैं वो क्विक रीडिंग में रिवीजन्स को बार बार करिए, ताकि आपका जो टाइम है आप रिवीजन को भी आप 3 बार टाइम दे सके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी 5 बार टाइम दे सके। सो स्टूडेंट, वेल थॉट वेल प्रिपेयर्ड एक प्लान तैयार करिए और आप लोग जीत हासिल करिए। और अगर आप बंसल अकेडमी के कोर्सेज में जाना चाहते हैं और हमारी स्पेशलाइज नेट CSR क्वालिफाइड फैकल्टी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, यूट्यूब लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हमारी एक टेक ऐप बाय बंसल अकेडमी है, उसको आप डाउनलोड इंस्टॉल करके आप उसमें फ्री टेस्ट, स्टडी मटेरियल, रियल टाइम प्रोग्रेसिव मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। और आप हमारे मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि बंसल अकेडमी के जुड़ने के बाद आप फर्स्ट टाइम में अपना ड्रीम है जो वो पूरा कर सकते हैं, पेपर क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ये जो एश्योरेंस है, अगर आप 100% जोर लगाएंगे, बंसल अकेडमी 200% जोर लगाएगी, ये एश्योरेंस हमारी पक्की है आप लोगों के लिए। इसलिए फाइनली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। टाइम को मैनेज करिए, बहुत अच्छे से मैनेज करिए। थैंक यू वेरी मच।